अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। सो जनाब, लास्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, और क्रूज़ ट्रिप होने वाला है ये। ऑफ कोर्स वैसे तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्रिप ही क्यों कहूँगी, क्योंकि एक और ही एडवेंचर होने वाला है। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डेनमार्क से, कोपेनहेगन से नॉर्वे, ओस्लो, और हम जाएंगे इस क्रूज़ के थ्रू। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है जाइंट सा, और इसका नाम है गो नॉर्डिक क्रूज़ लाइन। सो ये जो आपको क्रूज़ नज़र आ रही है, ये अभी से आधा घंटे बाद जो है वो यहाँ से इसका मतलब डिपार्चर होगा, यहाँ से चलेगी और हमें पहुँचाएगी ओस्लो। तकरीबन ओवरनाइट मतलब हम स्टे करेंगे यहाँ पे, और कल इंशाल्लाह 10 बजे हम सुबह ओस्लो नॉर्वे पहुँच जाएंगे। अभी ये 4:30 बजे यहाँ से चलेगी, और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये। और ये जो आसपास का एरिया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया है, और उसके बीचों बीच जो है वो ये शिप का हार्बर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और अभी आप लोग हादी को देख सकते हैं कि जा रहे हैं। हमने जो है वो खाना रास्ते से ले लिया था, क्योंकि हमने दिन का भी खाना नहीं खाया, वो भी हमने पैक करा लिया, और हमने रात के लिए भी ले लिया इन केस अगर शिप में कोई अच्छा हलाल ऑप्शन ना मिले। तो हमने सोचा कि यार इट्स बेटर कि हम लोग जो है वो अपना अरेंजमेंट पहले से कर लेते हैं। अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल में, जो सामने गो नॉर्डिक क्रूज़ लाइन आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, जो बिल्डिंग सी है वहाँ पे बेसिकली इसका टर्मिनल है। वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो टाइम हो चुका है। सो आई थिंक हम लोग जो है वो जल्दी ही ऑन बोर्ड हो जाएंगे इस शिप पे। उसके बाद ये कि मैं आपको अंदर से भी प्रॉपर ये शिप जो है इसका टूर करवाऊंगी, अपने रूम का भी टूर करवाऊंगी। सो लेट्स गो। ये जो आपको नज़र आ रही है ये जगह, यहाँ से बेसिकली जो व्हीकल्स वगैरह, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग अपनी गाड़ियों पे भी आते हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो यहाँ से एंटर होके इसको पार्क करते हैं अपनी गाड़ियों को, और उसके बाद जो है वो नॉर्मली यहाँ से जो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। तो काफ़ी जाइंट और काफ़ी बड़ा क्रूज़ शिप है ये। बट ये कि इससे पहले मैं आप लोगों को इस क्रूज़ का पूरा ट्रिप कराऊँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये ब्लॉग जो है वो कैसा लग रहा है। और जब आप ये इस ब्लॉग को एंड कर लें तो मुझे लाजमी बताइएगा कि ये आपको कलर लाइन ज़्यादा पसंद आई थी या फिर गो नॉर्डिक्स जो है वो ज़्यादा पसंद आई थी। अभी हम लोग यहाँ से हो रहे हैं इसके टर्मिनल में एंटर। ओके जी, यहाँ पे जो है वो इन्होंने लाउंज सा बनाया हुआ है। अगर आपने जो है वेट करना है आप यहाँ कर सकते हो। अगर हमारे पास इतना टाइम होता है तो वी वुड लव टू वेट, और यहीं पे हम जो है वो अपना खाना भी खाते। ये क्या है? सॉल्व अ मिस्ट्री ऑन द बोर्ड। ओह नाइस। ये खेलें गेम? तो गेम खेलते हैं, पहले वो कर लेंगे। ओके जी, सो ये बेसिकली जो है वो गेम है। जब आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं उसके बाद जो है वो मिस्ट्री आपने सॉल्व करनी होती है। सो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी इन केस अगर हमने ये खेली तो। बाकी यहाँ पे आई थिंक चेक इन डेस्क है ये। हम लोग भी जो है वो यहाँ पे क्यू में खड़े हो जाएंगे चेक इन करने के लिए। वैसे तो हमने वैसे चेक इन तो कर लिया हुआ है ना ऑलरेडी। मैं बस वो टिकट लेना है। एक मिनट इसके ऊपर ना रखिएगा। चेक इन जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया था, बट आई थिंक फिज़िकल जो बोर्डिंग पासेस होते हैं या कार्ड्स होते हैं, आई थिंक ये वो लेने गए हैं, क्योंकि आई थिंक जब आप एंटर हो रहे होते हो तो आपने वहाँ पे जो है वो दिखाने होते हैं। और मेरी एनर्जी इस समय बिल्कुल लो हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को कुछ ना कुछ मतलब खा के थोड़ा सा दोबारा से एनर्जेटिक हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी जो वीडियो है वो अंदर से इस क्रूज़ शिप की बना सकूँ। और ये हमेशा की तरह इस टर्मिनल पे भी जो है वो इस क्रूज़ का नहीं, इसका नहीं है, गो नॉर्डिक्स नहीं है, लेकिन ये कि मॉडल था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का,
हम भी जो है वो इसी क्यू में खड़े हो जाते हैं बोर्डिंग का वेट करने के लिए। और बोर्डिंग जो है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट 4:15 हो चुके हैं और 4:30 बजे जो है वो आई थिंक चलेगा, है ना प्लेन। सो यहाँ पे हमने पासपोर्ट चेक करवाया, अपने टिकट्स जो है वो दिखाए। बेसिकली जो ऑन बोर्डिंग पास था हमारा ऑनलाइन, उसको हमने स्कैन किया और अभी यहाँ से हम लोग जो है वो जा रहे हैं वेलकम ऑन बोर्ड। ओके, यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे और ये आप लोगों को मैजेस्टिक गो नॉर्डिक्स की क्रूज़ नज़र आ रही है। मुझे बिल्कुल अपना वही एक्सपीरियंस याद आ रहा है जो हम गए थे ना, ऑस्लो से कील गए थे जर्मनी, बिल्कुल ऐसा ही था। सो अपने रूम में पहुंच चुके हैं। यस, ओपन द डोर प्लीज। ओके, लाइट ऑन कर दें क्योंकि मेरे हाथ में बहुत कुछ है। ओके जी, सो पिछला वाला जो हमारा था आपको याद होगा, वो बहुत ही मज़े का और रॉयल फीलिंग देता था। लेकिन ये वाला रूम को बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि हमने एंड टाइम पे ही इसको बुक किया था। सो छोटू सा है ये रूम। नहीं है तो अच्छा है, और नीचे जो है वो कारपेटिंग भी हुई है, सही प्यारी वाली। साइज बड़ा छोटा लग रहा है मुझे, साइज वही है, बस वहाँ पे डबल बेड की जगह जो है ना उन्होंने अलग रखी है। यहाँ पे आप कह लें इसको सिंगल बेड है, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा ही है। और ऊपर जो है वो बंक बेड्स भी हैं, तो अगर आप लोग 4 लोग आते हो तो रूम जो है वो मतलब फैमिली के लिए अच्छा है। यहाँ पे सामने टीवी भी है, लेकिन इसका अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ना स्पेस काफ़ी मिल जाती है। उसमें इतनी स्पेस नहीं थी, अब बीच में जो है रेनोवेटेड है अपार्टमेंट। हाँ है तो सही हो। वाह, शॉवर एरिया अलग से बना हुआ है। टीवी वो सामने रहा आपके बैक पे। ये अच्छी बात है कि शॉवर एरिया अलग से है, और वॉशरूम भी अच्छा है क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है कि यार वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। और बेड अपना अपना है। यस, बाकी मैं अभी आपको यहाँ से निकल के जो है वो थोड़ा रेस्ट करके कुछ खा पी के उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो बाकी दिखाती हूँ कि क्रूज़ जो है वो कैसा है, या इसमें और कोई एक्टिविटीज़ हैं करने वाली, क्या सीन है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सो अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ, खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेक पे चलते हैं इसकी। लेकिन ये कि बहुत इसमें रूम्स बहुत ज़्यादा है ना, बहुत बड़ा है, और इवन इस तरफ भी हैं। ओह, बल्कि हम इधर से बाहर जा रहे हैं। मतलब अंदर रूम्स इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार जाना कहाँ पे है। सो हम लोग जो बेसिकली इसका जहाँ से हम ऑन बोर्ड हुए हैं वही डायरेक्टली हम हुए ही 5th फ्लोर के ऊपर, 5th डेक के ऊपर हैं इसके। सो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर डेक पे। डेक इसका कहाँ पे है? 11th पे। ओके जी, 11th डेक पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे बाहर। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि जी सूलन, सूलन मतलब यहाँ पे आप सूरज जो है वो ले सकते हो। ओह नाइस यार। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे एकदम से जो लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। काफ़ी बड़ा है ये एरिया, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, खाना पीना एंजॉय कर सकते हो, और ऑफ कोर्स सन बात ले सकते हो और व्यू देख सकते हो। जो कि पिछले वाले में हमने, क्योंकि एक तो हमारे पास जैकेट्स भी नहीं थी, हम इतना रिग्रेट हो रहा था यार हम अपनी जैकेट्स क्यों नहीं लेके आए। बाकी फ़िलहाल जो है वो अभी तक ये टेक ऑफ कह रही थी अभी तक जो है वो चला नहीं है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं, क्योंकि ये इसका जो है वो टॉप डेक है। हाँ, ऊपर चलते हैं, अभी टॉप डेक से भी एक ऊपर है। अच्छा, इससे भी है एक ऊपर। यहाँ से भी ऊपर हम टॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया ये इसका है, मतलब टॉप डेक यही है, बट स्टिल इससे ऊपर भी जो है वो एक फ्लोर है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो व्यू एंजॉय करने के लिए। और ये बड़ा बड़ा जो है वो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, गो नॉर्डिक्स। यहाँ पे आप आई थिंक बैठने की कोई ख़ास जगह नहीं है, सिर्फ ये थोड़े बहुत बेंचेस यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन ये कि यहाँ से आप जो है वो व्यू एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पे वो सामने भी एक बड़ी सी क्रूज़ खड़ी हुई है, आई एम नॉट श्योर कि वो भी गो नॉर्डिक्स है या कोई और है।
ये वैसे अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है वो इन्होंने ग्लास से कवर किया हुआ है, साइड से भी कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे जो है वो अगर आप बैठते हो तो आपको मतलब धूप भी अच्छी खासी लगती है, वार्म फील होती है। प्लस ये कि इन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है। सो ये वाली साइड ज़्यादा अच्छी है उस तरफ से, क्योंकि ऑलमोस्ट चारों तरफ से कवर्ड है, तो यहाँ पे जो है वो हवा नहीं आती इतनी। और इसी डेक पे जो इसकी इंटरनल साइड थी वहाँ पे चूँकि उस टाइम पॉस्के चल रहा था, तो पॉस्के की जो डेकोरेशंस हैं वो इन्होंने येलो येलो की हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ जो विंटर्स की जैकेट्स थी बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, स्वेटर्स वगैरह, इसके लिए विंटर्स एक्सेसरीज जो है उनके ऊपर भी सेल लगी हुई थी। और ये जो सामने आपको लाउंज से नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो इनके कॉन्फ्रेंस गेस्ट थे या फिर VIP जो गेस्ट होते हैं, ये उनके लिए था। सो चूँकि वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ओनली फॉर कॉन्फ्रेंस गेस्ट, तो हमने कहा ओके भाई दिस इज़ नॉट फॉर अस, सो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पे ना ही जाएं और ना ही देखें। इसके अलावा यहाँ पे और भी इन्होंने काफ़ी एरियाज़ बनाए हुए थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डेडिकेटेड थे इनके जो कॉन्फ्रेंस गेस्ट हैं उन्हीं के लिए, जिसमें ये आपको सामने भी काफ़ी एरिया नज़र आता है। और यहाँ से मेन जो विंडो है, काफ़ी बड़ी साइड पे जो विंडो, जहाँ से आपको बाहर का व्यू भी नज़र आता है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने की हुई थी। स्पेशली जो फैमिलीज़ वाले हैं, बच्चों के लिए वो अच्छा था कि वहाँ पे पिंग पोंग भी था, बच्चे खेल भी रहे थे, तो वो ईजीली मतलब वो टाइम पास अपना कर रहे थे अच्छे से। ये डेक 10 के ऊपर इस टाइम पे हैं हम अभी। सो यहाँ पे जो है वो जकूज़ी है। मैं कहती हूँ कि क्या मज़ा आए यहाँ पे, अगर आप इस जकूज़ी में बैठे एंजॉय कर रहे हो। गर्म है पानी इसका, बहुत गर्म है। यार हादिया आपने करना एंजॉय इधर? मेरे पास वो नहीं है ना, स्विम सूट नहीं है, सो आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कि आप कर सकते हो, लेकिन आप हवा चेक करें। सो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है अभी तक ये चीज़। सो क्योंकि हमारा जो क्रूज़ शिप है उसने 4:30 बजे चलना था, सो हम लोग फिर से जो है वो मेन डेक पे बाहर आ गए। ऊपर जो 11 डेक है वहाँ पे हमने सोचा कि जैसे ये स्टार्ट होगा चलेगा तो हम जो है वो एक दफ़ा फिर से इसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। और अभी आप लोग देख भी सकते हैं कि अभी ही ये स्टार्ट हुआ है। वेदर की अगर मैं बात करूँ तो वेदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। 3 दिन जो हम डेनमार्क में रहे, शदीद ख़राब वेदर था और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। यहाँ पे इवन अभी मैं आऊँगी, आप लोगों को अंदाज़ा होगा मुझे देख के कि हवा जो है वो कितनी तेज़ है। इतनी हवा तेज़ थी कि साइडों से जो है वो पानी स्प्रे की सूरत में मतलब ऊपर तक आ रहा था, टॉप डेक तक जो है वो नीचे से पानी आ रहा था। इतनी शदीद जो है वो हवा चल रही थी। लेकिन मुझे लिटरली इस बात का अंदाज़ा नहीं था जब हम लोगों ने बुकिंग की थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि वेदर इतना शदीद ख़राब होगा, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो फव्वारे की सूरत में ऊपर आ रहा है। अगर मुझे इस बात का अंदाज़ा होता तो हम कभी भी जो है वो इस ट्रिप को बुक ना करते। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे वेदर इतना गौर नहीं किया वेदर को, और बस हम लोगों ने ये बुक कर लिया। लेकिन बहुत ही शदीद ख़राब मौसम था। खैर ख़राब मौसम जो है उसका अंदाज़ा भी आप लोगों को यहाँ से भी हो गया होगा। बाकी मैं इसकी स्टोरी जो भी है वो आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि सीन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जैसे जैसे हम लोगों ने जो है मतलब जैसे जैसे प्लेन ये जहाज़ जो है वो चलना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे आगे जाके मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना ख़राब हो गया कि मुझे जो है वो सिकनेस जो है वो स्टार्ट हो गई, जो कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इस चीज़ का इशू हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं कि लहरों में जो है वो कितनी तो यानी आपको नज़र आ रही है। मतलब मुझे इसको देख के जो है वो खौफ आने शुरू हो गया था कि पानी जो है वो मतलब कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, लहरें कितनी बड़ी बड़ी बन रही हैं। उसके बाद जो क्रूज़ है ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये बिल्कुल मेन इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर भी इन्होंने बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनाई हुई है और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे इस ट्रिप में कंपेयर टू जो हमारा जो पिछला ट्रिप था उसके। और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे इसके ऑलमोस्ट हर डेक पे ही जो है वो मतलब ऊपर जो डेक थे 2-3 उस पे जो है वो कुछ ना कुछ करने के लिए था। और ये वाला जो पूरा डेक है इस पे हर तरफ जो है राइट लेफ्ट पे रेस्टोरेंट्स थे, जो कि DFDS वाला था, सॉरी कलर लाइन वाला था। उसमें जो है वो इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे, बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पे ये है कि आपने कहीं से भी खाना लिया है, कुछ भी है, नॉर्मली भी अगर आपने बैठना है तो आपको काफ़ी सारी जगह जो है वो मिल जाती हैं बैठने के लिए, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी। इसके अलावा ये फुल कारपेटेड था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये इसी ही क्रूज़ का पुराना मॉडल था। और ये भी ऊपर एक डेक था जहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए इन्होंने प्ले एरिया से बनाया हुआ था, बच्चों के करने के लिए बहुत कुछ था। यहाँ पे म्यूज़िक भी लगा हुआ था। और यहाँ पे बैक पे इस पॉइंट पे बेसिकली मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई थी और बहुत ही बैड और हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरा। और आप लोग देख सकते हैं कि लहरें जो है वो किस तरीके से हिल रही हैं पानी, और मुझे लग रहा था बस अब यहाँ बैठे बैठे मेरा ना एकदम से मुझे नौजिया सा फील होना शुरू हुआ और मुझे पता लग गया कि अब मेरी तबीयत जो है ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं वापस चली गई रूम में, और रूम में जो है मैं जाके लेट गई और
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जहाज़ हिलना शुरू कर दिया, मतलब राइट लेफ्ट उसने से टर्बुलेंस होती है ना, उस तरीके से फील होने शुरू हो गया। तो ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो एक मार्केट सी है, ये शॉप सी है, यहाँ पे बेसिकली आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, क्या बच्चों के टॉयज़, मेकअप, कपड़े, जूते, हर चीज़ आप यहाँ पे आपको मिल जाती है। और आई थिंक कि यहाँ पे जो है वो ये जो है वो नॉर्मल जो मार्केट्स होती हैं उससे थोड़ी रीज़नेबल ही थी। अब मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट सेल वगैरह काफ़ी लगी हुई थी चीज़ों पर। और जो कलर लाइन वाला हमारा एक्सपीरियंस था, उसमें भी जो कलर लाइन पे जो शॉप थी, वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी कंपेयर टू जो नॉर्मल आपको प्राइसेस मिलती हैं। सो ये इस वजह से हादी ही जो है वो रात को जाके सारी वीडियो बना रहे थे, तो इन्होंने कहा कि यार मैं बना लेता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम पे। मैं जो है वो सो रही थी क्योंकि मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जहाज़ इतना हिल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप स्ट्रेट चलेंगे इसके ऊपर तो आप लेफ़्ट राइट जो है वो आप मतलब गिर रहे होंगे इस तरीके से, और आपको फील ऐसा होगा कि जैसे आपने कुछ पिया हुआ है, इस तरीके से आपको चक्कर आ रहे हैं। और यहाँ पे लोग इतने नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मज़े से। और जैसे जैसे टाइम गुजरा था वैसे वैसे जो है वो मौसम की कंडीशन जो है वो और ख़राब हो रही थी। और मिड नाइट में जो है वो, क्योंकि जैसे ही जहाज़ जो है वो डिपार्चर हुआ था इसका, तो हमें पहले ही जो कैप्टन था उसने बता दिया था कि मौसम जो है वो शदीद ख़राब है, और रात 12 बजे के करीब जो है मिड नाइट में मौसम और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ख़राब होगा, और उसकी वजह से जहाज़ जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा हिल सकता है। और मतलब उसने सब कुछ पहले ही बता दिया था। सो चूँकि मेरा ये बिल्कुल ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि प्लेन जो दूसरा प्लेन होता है नॉर्मल, उसमें तो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है टर्बुलेंस, और मुझे लिटरली मुझे टर्बुलेंस में मज़ा आता है, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती है प्लेन में। लेकिन ये जो इसमें हुआ था ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और मैं दोबारा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पानी से बहुत शदीद डर लगता है। और मेरे जहन में अजीब अजीब बातें आ रही थी जब मैं अपने बेड पे जो है वो लेटी हुई थी। एक तो मुझे नौजिया हो रहा था, मेरा दिल ख़राब हो रहा था, शदीद किस्म का मुझे वॉमिट हो रही थी, और ऊपर से जो है वो प्लेन बिल्कुल राइट चला जाता था, फिर लेफ़्ट चला जाता था, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, बस यही हो रहा था। और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, ये हमने 14 घंटे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया लगातार। और रात 12 बजे जिस हद तक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बस अल्लाह माफ़ करे डूबना बाकी रह गया, बाकी तो कोई कसर भी नहीं है। आई थिंक 30 to 35 नॉटिकल माइल के हिसाब से जो है वो हवा उस टाइम पे चल रही थी। भाई बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं हादी को कह रही थी, मैं कहा हादी जब ये हम वहाँ से हम लोग चले थे, आई थिंक आधा घंटे के बाद जैसे ही जो है मौसम शदीद ख़राब हुआ, या हम लोग गहरे पानी में जब एंटर हुए और जहाज़ जो है वो हिलना शुरू हुआ राइट लेफ़्ट, और मतलब बैड सीन स्टार्ट हुआ, और हवा शदीद तेज़, और हवा की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा हादी मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी है, हमें आना नहीं चाहिए था इसमें। तो ये मुझे कहते हैं यार अब क्या हो सकता है, अब तो हम बैठ गए, अब तो पानी के बीच है, अब तो यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है, कहीं जा भी नहीं सकते। तो मैंने कहा यार मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी, हमें ये करना नहीं चाहिए था। तो फिर क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था कि वेदर का क्या सीन है, इन्होंने टिकट्स बुक किए थे, मैंने इनसे पूछा भी था कि यार आपने नहीं देखा था कि वेदर का क्या सीन है, तो इन्होंने भी कहा कि यार मुझे आइडिया नहीं था कि वेदर का जो है वो ये इतना बैड सीन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 30-35 नॉटिकल माइल जो है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस तरह के क्रूज़ के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इवन हमने चैट जीपीटी खोल लिया, और चैट जीपीटी पे जो हमने उसको प्रॉम्प्ट्स दी और जो पूछा, उसने कहा भाई आप लोग सेफ हो, टेंशन नहीं लो, कुछ भी नहीं होता। वर्स्ट केस यही हो सकता है कि भाई आपको सी सिकनेस जो है वो हो सकती है, नौजिया वगैरह हो सकता है, इतना कोई इशू नहीं है। और जो इस तरह के जो क्रूज़ होते हैं वो इवन 70 to 80 नॉटिकल माइल की जो हवा होती है उसको भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। हम उसे पूछ रहे थे इज़ इट नॉर्मल, तो वो उल्टा हमें तसल्ली देने लग गया था कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। खैर ये जो आपको सीन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, सुबह हम लोग जो है ऑस्लो पहुँच गए थे। अच्छा, रात 3 बजे शदीद मौसम ख़राब था, एक रात थी, और मुझे खौफ आ रहा था कि बाहर पानी है और हर जगह ब्लैक ही ब्लैक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और शदीद मौसम की ख़राबी है। और उसके बाद जब सुबह 7 बजे जो है वो मेरी आंख खुली, तो उस टाइम पे एकदम ऐसे खामोश था, मुझे लग रहा था जैसे जहाज़ जो है बिल्कुल रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, चल रहा था। लेकिन चूंकि मौसम बेहतर हो चुका था ऑस्लो में, सो इस वजह से मैंने तो शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, हम लोग वापस ऑस्लो पहुँचे हैं। बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस था, और मैंने लिटरली इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा जो है वो बैड सीन हो जाएगा। खैर ये कि वैसे भी इस क्रूज़ पे जो है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से कलर लाइन पे थी। बट ये कि फिर भी मतलब ये मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि सुबह जब हम लोग 7 बजे हमारी आंख खुली, क्योंकि मुझे कहीं 4-5 बजे जाके ही नींद आई थी। उससे पहले तो वो क्रूज़ जो है वो हिले इतना रहा था कि नींद नहीं आ रही थी, और खौफ अलग से आ रहा था। टाइटैनिक जो है वो जहन में आ रही थी, पता नहीं क्या क्या जो है वो मतलब कौन कौन से थॉट्स आ रहे थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का लाख लाख, सुबह हम लोग जब 7 बजे हमारी आंख खुली तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था खामोशी, ऐसे लग रहा था प्लेन बार बार मैं प्लेन क्यों कह रही हूँ, क्रूज़ चल ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा था क्रूज़ बिल्कुल रुका हुआ है। लेकिन चूंकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर था ऑस्लो में, उस वजह से वो चल ही रहा था, बट आपको पता नहीं चल रहा था। सो ये कि इसके बाद ये जो खाने की वीडियो, ये बेसिकली पुरानी वीडियो है जब हम लोग पहुँचे थे, और अभी क्रूज़ के चलने में जो है वो थोड़ा सा टाइम रहता था। तो मैंने सोचा कि यार मैं एंड जो है पहले ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यार बाद में जो है वो उस तरीके से मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। सो ये कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छा रहा और मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। सी सिकनेस में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो जनाब हम लोग जो है वो अभी अपना खाना इन्जॉय करने लगे हैं। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इस क्रूज़ का जो है वो ट्रिप करवा दूँ,
उसके बाद ये कि हम लोग आराम से खाना खाएंगे। ये देखिए भूख से जो है वो हालत ख़राब हो रही है। सो अभी ये कि हम लोग खाना एंजॉय करने लगे हैं। आई होप कि आप लोगों ने हमारा जो ये ट्रिप है इसको पसंद किया होगा, इस ब्लॉग को पसंद किया होगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के क्या थॉट्स रहे हैं। आप लोगों को DFDS वाला ज़्यादा पसंद आया था या फिर आप लोगों को गो नॉर्डिक्स ज़्यादा पसंद आया। गो नॉर्डिक्स अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है और इतना कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। सो आप इसको जो है वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा आप इसको जो है वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने जब वापसी के टिकट्स ले रहे थे तो प्लेन के जो टिकट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, जिसकी वजह से हमने क्रूज़ का जो है वो टिकट बुक किया। आई थिंक अभी ओके सो ये सीन है। बाकी है कि भूख बहुत ज़ोर से लगी है, हम लोग अभी अपना खाना एंजॉय करने लगे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ ओस्लो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।